अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS402 की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। और इसकी हमारे पास है टोटल मार्क्स कितने हैं 20, और डेडलाइन कितनी है 22 नवंबर। ठीक है, यानी कि 1-2 दिन रह गए, तो वो ये आपने लाजमी जो है असाइनमेंट करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ करनी है। ये सारी बातें आपको पता है कि हमने क्या करना है। और ये जो है ना टॉपिक कवर्ड इसमें ये है रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेशन, ट्रांजिशन ग्राफ और ये GTG। ठीक है, तो ये आपने पहले चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो यहाँ से हम जो है शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है सवाल है, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड्स एंड हैव एग्जैक्ट वन बी। यानी कि आखिर में जो है ना एक बी आना चाहिए, ये ज़रूरी है। एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एज, और कोई भी जो है ना एज, यानी एज जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक होना ज़रूरी है, यानी कि और इसके अलावा जितने मर्जी ए हों कोई मसला नहीं, लेकिन आखिर में बी आना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नन बिफोर इट अवर दी। और सेट क्या है हमारे पास, ये सेट दिया हुआ है ए और बी का। ठीक है, आखिर में बी आना ज़रूरी है। और हमने क्या बताना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बतानी है इस लैंग्वेज की। ठीक है, तो क्या होगी इसका आंसर, रेगुलर एक्सप्रेशन इज, इसका आंसर क्या बनेगा, ये इसका आंसर बनेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए प्लस ए स्टारिक बी, यानी कि ए एक तो आना ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट कम अज़ कम एक जो है ए आए, और बी आखिर में ज़रूरी है। ये वाला बी आखिर में आ गया ना, बी। और क्या आ जाएगा इसका, ए प्लस ए स्टारिक बी। तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बनती है, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात आप लिखना चाहें और इंग्लिश में तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात ये है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे किया है, टू द पॉइंट लिखा है बस। रेगुलर एक्सप्रेशन इज ये, इसका आंसर ये बनता है। इसके अलावा आप इंग्लिश में कुछ और बात लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ ये है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, देखें। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल, आगे बहुत सारा सवाल है, और सिर्फ क्या बात की है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो बस, वो हमने चुप करके लिख ली। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। इसके आगे क्या है, बी पार्ट क्या है, ड्रा दी फाइनाइट ऑटोमेशन फॉर अबव लैंग्वेज। इसका जो ऊपर ही हमने बनाया है ना ये रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके हमने डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी हम बना लेंगे। ये डायग्राम कैसे बनेगी, ये हमने बनाई है इधर पे पैड पे। ठीक है, ये देखें पैड पे बनाई हुई है डायग्राम। ये पहली स्टेट क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट, यानी कि हमने एरो से इसको डिफाइन किया हुआ है। एरो वाली क्या होती है, इनिशियल स्टेट। और डबल, यानी जिसमें डबल सर्कल होते हैं, वो क्या होती है, फाइनल। तो ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया Q0 से ए, और यहाँ पे एक हमने लूप लगा दिया ए का, और आखिर में क्या आएगा बी, क्योंकि ये उन्होंने बात कहा थी कि ज़रूरी बात है। ठीक है, ए, यानी आखिर में बी आना ज़रूरी है ना, तो ये आखिर में बी। ठीक है, और यहाँ पे एक ए तो आना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ए लगा हुआ था प्रीमेड के, ए आना ज़रूरी है। और ए यानी जितने मर्जी हैं, यानी एक आना ज़रूरी है, तो उसके आखिर में क्या वो बी। तो ये इसकी जो है डायग्राम जो है हमारे पास बनती है। ठीक है, तो यहाँ आपने डायग्राम बना देने पैंट में, वहाँ से उठा के यहाँ पे आपने कर देनी है पेस्ट। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा बी पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट ये हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा है। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन, हमें एक चीज़ दे दी है ए और बी, ये जो हमारे पास चीज़ है। ठीक है, सवाल क्या है कि अगर इफ़ द रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए बी स्टैरिक, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए बी का स्टारिक, हाउ मैनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4, तो कितनी स्ट्रिंग बनेंगे लेंथ 4, जिनकी लेंथ क्या हो 4 हो। इस यानी कि इस चीज़ में से जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, इसके आगे कितनी स्ट्रिंग्स बनेगी जिसकी लेंथ क्या होगी 4 होगी, तो वो एक ही बनेगा। यानी ए बी, यहाँ देखें ना आप, ए बी का मतलब क्या है, ए बी, यानी ए बी ही हमने लिखते जाने हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है, जितनी दफ़ा मर्जी लिखते जाओ, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, लिखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आगे उसने क्या कहा हुआ है, लेंथ 4। लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 लेंथ का बताना है। अगर इससे ज़्यादा हम लिख तो सकते हैं, ए बी ए बी ए बी लिखते जाएं, क्योंकि स्टारी का मतलब क्या है, जितनी दफ़ा मर्जी लिखते रहो आप, 10 दफ़ा लिख दो, 20 दफ़ा लिख दो। लेकिन आगे उसने सवाल में एक जो है वो एक सवाल में एक हमें पॉइंट दे दिया कि लेंथ 4 वाला एक्सेप्ट होगा। सिर्फ सिर्फ हमें लेंथ 4 वाला चाहिए, तो वो क्या बनेगा, वो सिर्फ एक ही बनेगा, ए बी और ए बी। ये आप देख सकते हैं, ए बी ए बी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि लेंथ 4 वाला। हालांकि इसके आगे और बनते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी, क्योंकि स्टारिक है ना, स्टारिक का मतलब है जितनी मर्जी आगे बनाते जाओ। ठीक है,
जी तो ये हमारे पास जो है पहला इसका पार्ट था 3 नंबर का। तो ये आपने इस तरह जो है ये आपने लिख देना है बस। तो ये आपका समझो सवाल पूरा हो गया पहला पार्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इफ़ द रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए डिवाइड बाई बी, इसका क्या है स्केयर, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कैन इट जनरेट। यानी कि लेंथ 2, यहाँ पे क्या बता दिया, लेंथ 2 है और कितने स्ट्रिंग जो है इसमें क्या होंगे जनरेट होंगे, तो कितने होंगे 4 स्ट्रिंग्स होंगे। तो यहाँ पे कितना है ए और बी, यानी लेंथ 2, 2 का क्या ले लेंगे हम स्केयर ले लेंगे, तो 2 दूनी 4। ठीक है 4 आ गया। यानी अब या तो 2 ए हो सकते हैं, या तो एक ए और ए बी हो सकता है, या तो एक पहले बी आ सकता है, या तो फिर आखिर में आ सकता है, या तो 2 बी आ सकते हैं। तो ये जो है इसमें इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है ए बी बी ए बी बी, और कितने स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग, ये आपने जो है बता देना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, इसका क्या है, इफ़ दी रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो ए बी डिवाइड बाई बी ए का स्केयर, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, यहाँ पे तो उन्होंने लेंथ 4 दे दी है, ये कैन बी जनरेटेड। तो हमने बताना है कितने स्ट्रिंग इसमें जो है वो एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे 4 स्ट्रिंग्स। कैसे, यहाँ पे हमें 4 स्ट्रिंग का क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, यानी कि 4 स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पे कितने ए बी और बी ए बी और बी, यानी कि 2 वैल्यूज है। वैल्यूज यहाँ कितनी है 2, यहाँ पे कितनी थी एक ए इधर था, और यहाँ पे ए बी इधर था, यानी कितनी होगी 2। तो यहाँ पे कितनी है 2 इधर है 2 इधर, तो क्या होगी 2, 2 का क्या ले लेंगे हम स्केयर, कितनी आ जाएंगी 4। तो 4 स्ट्रिंग क्या होंगी इसमें एक्सेप्ट होंगी, या तो ए बी 2 दफ़ा आ सकता है, या तो ए बी पहले आ जाए बी ए बाद में आ जाए, या तो बी ए पहले आ जाए ए बी बाद में आ जाए, या तो बी ए दोनों बी ए बोले। तो ये 4 स्ट्रिंग जो है इसमें ये एक्सेप्ट। ठीक है तो ये जो है छोटी सी असाइनमेंट थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्लास में जो है शेयर कर दूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।